आजकल के बच्चों को चरित्र की शिक्षा देना अति 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 आवश्यक है। यदि नहीं दोगे तो बच्चे चरित्र से गिर जाएंगे। आजकल बच्चों को ना ये लगता है कि जैसे प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, ऐसे ही उन्हें लगता है कि जब हमारे अंदर विषय वासना जागती है तो भोग भोग लो, बात खत्म। ना जी, उन्हें पानी और भोजन की तरह भोगों को नहीं जोड़ना, किस चीज को कहां जोड़ना है कहां नहीं जोड़ना, वो एक सिद्धांत संस्कारों से मिलता है। इसलिए आजकल के बच्चों का 15-15 साल की उम्र में प्यार हो जाना, भोगी बन जाना, क्या यह समाज के लिए खतरा नहीं है? क्या देश के लिए यह खतरे का संकेत नहीं है? हमारे जमाने में 14-15 साल के बच्चे तो सारे कपड़े उतार के तालाब में नहाते थे निर्वस्त्र होके। हमारे जमाने में तो 14-15 साल के लड़के को पता ही नहीं होता कि क्या विषय वैराग। क्यों जी, पता था हमारे जमाने में। हम तो गांव के आदमी हैं भाई। हमारे समय पे तो, हमारे जमाने पे 14 साल का 15 साल का लड़का तो तालाब में ऐसे ही कूदता था बिना कपड़ों के। उसे पता ही नहीं है कि क्या होता है स्त्री, क्या होती है पुरुष, क्या होता है विषय, क्या होती है वासना। लेकिन आज 15 साल का लड़का पूरा सब कुछ जान रहा है, पूरा मास्टर हो गया है विषय वासनाओं का, ज्ञाता बन गया है। और इतना ही नहीं, 15-15 साल के लड़कों को प्यार हो रहा है। अभी कल परसों ही आई मेरे पास एक मैया अपने 15 साल के छोरा को लेके, 16 साल का। बोले महाराज जी से एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की कितने साल की है? 15 साल की। ये कितने साल का? 16 साल का। 16 साल, सच्ची बोल रहा हूं, 2-3 दिन पुरानी बात है। 16 साल का लड़का था, 15 साल की लड़की थी, दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया। मां रो रही है कि लड़के का भविष्य क्या होगा। ये भारत के लिए, मेरे देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है ये। क्या सही अच्छे संकेत हैं ये? चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है कि कच्चा है कि पक गया। सारे दानों को दबाने की जरूरत नहीं। आज के नौजवानों में से एक नौजवान की मानसिकता को देख लिया जाए तो लगभग सबकी वैसी ही पाई जाती है। लगभग, कुछ अंतर हो सकता किसी में, सब एक जैसे नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ है। आज के छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। छोटे छोटे बच्चे आज इंटरनेट के द्वारा सब कुछ जान रहे हैं कि क्या होता है, ये विषय वासना क्या होती है ना। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को, आपके बच्चों को नेट की आदत लग जाए, आपके बच्चों को विषयों की आदत लग जाए, भाई काम क्रोध की आदत लग जाए, उसके पहले संस्कार का बीज बो देना। संस्कार रहेगा तो बचेंगे, नहीं तो सबकी तरफ बहते चले जाएंगे। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं, समझाओ। एक मैया मेरे पास लड़की को दोनों को लाई, उनकी लड़की थी। लड़की माँ आई मेरे पास, महाराज मेरी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया है, जरा समझाओ। मैंने लड़की से बात की, मैंने कहा बहन क्या नाम है? उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा कितनी साल की हो? महाराज जी अभी 17 साल की हैं हम। तो तुम्हें क्या हो गया है? प्यार हो गया। किससे हुआ है? एक लड़का है, पड़ोस में रहता है। तो हमने कहा क्या विचार है आपका? बोले शादी करेंगे उससे हम। हमने कहा आपकी माँ कह रही है कि वो शराबी है, तुम बताओ शराब पीता है? हाँ हाँ महाराज जी कभी कभी पीता है, पर मैं समझा लूंगी, पत्नी जब बन जाऊंगी तो समझा लूंगी। मैंने कहा उसकी माँ उसे समझा ना पाई, उसका बाप उसे समझा ना पाया, तू बड़ी होशियार है, तू समझा लेगी उसे। कुछ अपनी माँ की सुन लिया उसने, कुछ अपने बाप की सुन लिया, कुछ तेरी सुन लेगा। हा? मैंने कहा बहन कोई प्यार व्यार नहीं है, पढ़ाई में मन लगाओ, अपना नाम करो, अपनी इज्जत बनाओ, पैसा कमाओ, शादी का वक्त हो शादी कर लेना। ये लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर से प्यार करता है। आज लड़कियों को ये समझ ही नहीं आता। कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपकी सुंदरता, आपके शरीर से प्यार होता है। आपके शरीर का वो लाभ लेकर आपको छोड़ देता है। जैसे चिंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं, ऐसे ही लोग तुम्हारा उपयोग करके लोग तुम्हें भी छोड़कर चले जाएंगे। जितना भी लव मैरिज कोर्ट मैरिज होता है, इसमें 95% लव मैरिज कोर्ट मैरिज फेल हो जाता है। लड़की लड़का जो निर्णय लेते हैं ना, चलो भाग चलते हैं शादी कर तो लेते हैं, लेकिन फिर टिकता नहीं है। अधिक लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता। लड़के तो तुम्हें लेके भाग जाएंगे, तुम्हें छोड़कर कल किसी और से ठाट बाट से विवाह कर लेंगे, पर तुम सदा के लिए बदनाम हो जाओगी। अब तुम्हें ढूंढे लड़के भी नहीं मिलेंगे शादी के लिए। लोग कहेंगे अरे ये लड़की तो फलाने के संग भाग गई थी, अब कौन करे इसके संग शादी। मिलेगा भी तो बुढ़ा मिलेगा, फिर आधा कचरा। सारी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। गलत, एक जरा सा गलत डिसीजन लेने से सारी जिंदगी तुम्हें रोना पड़ेगा। हाँ या ना? सारी जिंदगी। अब सारी जिंदगी रोना है या अपने मन पर कंट्रोल करना है, ये आपका डिसीजन, आपका निर्णय है। इसलिए
एक भी गलत निर्णय ना हो। कोई प्यार व्यार नहीं होता मेरी बहनों, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। आजकल तो हमारी बहन बेटियों को प्यार हो जाता है, जिससे प्यार हुआ उससे शादी कर ली, शादी कर ली, बाद में पता चला ये तो मुसलमान है, ये तो गाय को मारता है, गाय का मांस खाता है और तुम्हें भी खवा रहा है। तुम जैसे गाय की पूजा करती थी, तुम जैसे गाय को माता मानती थी, वो लोग उसी गाय को तुम्हारी आंखों के सामने काटेंगे, तुमसे ही मांस पकवाएंगे और तुमसे ही पकवाकर तुम्हें खिलाकर खाएंगे। इसलिए प्यार किया करो, पर अपने पति से, वो भी तब जब शादी हो जाए माँ बाप की राजी मर्जी से, फिर खूब प्यार कर लेना। जिस लड़के से तुमने प्यार किया, यदि वो मुसलमान निकला, तुमने आधार कार्ड तो देखा नहीं था कि उसकी जात क्या है। आजकल तो बहुत सारे जो लव जिहाद चलाते हैं, उन्होंने तो अपना आधार कार्ड में भी हिंदू नाम डलवा रखा है, लेकिन है मुसलमान। लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को प्यार के झूठे जाल में फंसा करके ले जाते हैं अमेरिका, दुबई, जापान में, रसिया में। वहां तुम्हें लाख, 2 लाख, 5 लाख में बेच देते हैं, फिर आकर दूसरी लड़की को फंसाते हैं, उसे भी बेच। उनका तो धंधा है, और तुम तो बड़ा प्यार का तुम्हें भूत चढ़ा है। तुम्हें बेच देंगे 2-5 लाख में, सारी जिंदगी तुमसे बर्तन वहां धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का शोषण किया जाएगा, यही काम की रहोगी। इसलिए मेरी बहनों, 50-100 रुपए का घड़ा आदमी खरीदता है तो 10 बार ठोकता है। जिसके संग जिंदगी गुजारनी है, उसे भी तो कम से कम माँ बाप ठोक बजा कर देखें कि भाई मेरी लड़की के लायक है या नहीं। इसलिए ना माँ बाप पूरी इंक्वायरी करते हैं, ये लड़का योग्य है कि नहीं, तुम्हारे साथ कल को कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई बात ना बिगड़ जाए, इसलिए ना माँ बाप चिंतित रहते हैं। और तुम कैसे बच्चे हो, जिस माँ ने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढेगी? अरे इस धरती की हर माता, हर बाप यही चाहते हैं, मेरी बेटी को रानी बना के रखें, ऐसा लड़का ढूंढूंगा, ऐसा लड़का ढूंढूंगा। और तुम अपने माँ बाप को अपनी शादी में तक नहीं बुलाती हो, और ये भाई लोग नहीं बुलाते अपने माँ बाप को अपनी शादी में, मनमानी कर लेते हैं। क्या तुम समाज को मुंह दिखाने के लायक हो? कल तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, वो पूछेंगे माँ आपने शादी कैसे की थी, तो आप बताओगी कि बेटा हम तुम्हारे पापा को लेके भाग गए थे चुपके चुपके से। तो तुम्हारे बच्चों के क्या संस्कार होंगे? कल को उनको, तुम्हारे बच्चों को कहा जाएगा इसकी मम्मी तो भाग के आई थी, इसका पापा तो ऐसे ही है। तुम्हारी क्या इज्जत होगी? तुम्हारे आगे बच्चे ये सब चीजें फेस करेंगे ना। इसलिए बच्चों का भविष्य खतरे में ना हो, बच्चों के संस्कार ना बिगड़े। समाज में सब कुछ लगता है मेरी माँ, समाज में इज्जत भी चाहिए होती है। क्यों? घर भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, खानदान जरूरी है, इज्जतदारी जरूरी है। क्यों इज्जत जरूरी नहीं होती क्या? आज सब आदमी काय के लिए काम करते हैं? इज्जत के लिए करते हैं। इज्जत है भाई, हम भीख मांग के, हम भले मेहनत कर लेंगे, माटी डाल लेंगे मेड़ में, मजदूरी कर लेंगे, चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं। हम मेहनत तो करके खा लेंगे, चोरी नहीं करेंगे। चोरी करने से इज्जत चली जा रही, चोर आदमी, इसका क्या भरोसा? क्यों जी? आजकल का आदमी जूता सिलने वाला भी जूता सिलता है, मेहनत करता है और पैसा लेता है, वो भी बड़ा इज्जतदार है अपनी जगह, वो भी इज्जत से कमाता है, बेईमानी तो नहीं कर रहा है। इसलिए मेरी बहनों, जिस आदमी का सम्मान चला गया, सुन लो कान खोल के, चालू है ना, जिस आदमी का सम्मान चला गया, जिस आदमी की इज्जत चली गई, वो आदमी मरे के समान है। अब वो जी रहा है तो जीता रहे, पर वो आदमी मरे के समान है। हाँ या ना? समाज में यदि ये अनिरुद्ध ने आपके जेब से, आपके पॉकेट से यदि मैंने 10 रुपए भी चुरा लिया और आपने मुझे पकड़ लिया, अरे अनिरुद्धाचार्य जी आप चोरी करते हैं, बस आपने ये कह दिया कि आप चोरी करते हैं और मैंने चोरी की और आपने पकड़ लिया और मैं चोर साबित हो गया, तो फिर मैं कितना भी जीऊं, मैं जब तक जीऊंगा मैं चलता फिरता मुर्दा ही रहूंगा, क्योंकि इज्जत तो चली गई, चोर हो गया मैं। इसलिए जितना जियो, कम जियो, मैं नहीं कहता तुम 100 साल जियो, तुम 25 साल जियो, तुम 50 साल ही जीना, भगवान करे 1000 साल जियो, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, खूब आपकी उम्र हो, लेकिन जितना जीना, हाथ जोड़ के कहता हूं, बेटियों से, भाइयों से, माता से, बहन से, पिताओं से हाथ जोड़कर कहता हूं, जितना जीना इज्जत से जीना, सम्मान से जीना। तुम्हारे जीवन में कोई कलंक ना लगे, न चोरी का, न डकैती का, न चरित्रहीनता का। क्यों जी? माथे पे दाग हो जाए ना मेरी मां, मेरे यहां फेस पे कोई दाग धब्बा हो जाए तो दाग धब्बा साफ किया जा सकता है ट्रीटमेंट दवाइयों से। चेहरे पर दाग हो गया तो कोई बात नहीं, चेहरे पर दाग लग गया तो कोई बात नहीं, चरित्र पर दाग नहीं लगना चाहिए। चेहरे पर दाग हो गया चलेगा, चरित्र पर दाग हो गया तो नहीं चलेगा। इज्जतदारी सिखाओ अपने बच्चों को, बेटा इज्जत है, समाज आपका सम्मान करती है। याद रखना मेरी मां, यदि आप मेरा सम्मान करते हैं
तो आप जो मेरा सम्मान करते हैं, इस सम्मान की इज्जत करना भी मेरा ही धर्म है, इस सम्मान को बनाए रखना मेरा धर्म है। हाँ या ना? इसलिए गलत निर्णय कोई ना ले, प्यार व्यार के चक्कर में अपना चरित्र ना बिगाड़ना। अभी मैंने सुना है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, सही है क्या? क्यों भैया, सही है? ये वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? ये वैलेंटाइन नाम का कोई व्यक्ति था, उसके वो मरा था इस दिन, उसकी याद में ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और आजकल लड़का लड़की गुलाब देके एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं, आई लव यू। इनका ये वैलेंटाइन डे चल रहा है। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, क्यों कल तू किसे गुलाब देगी? उसने कहा, नहीं मेरा तो कोई ख्याल नहीं है। अरे मैं तो दे रही हूं फलाने को, मेरा तो वो फ्रेंड है, तू भी बना किसी को। लो बेचारी वो सती सावित्री है, कुछ नहीं जानती, तो इसकी पड़ोसन सिखा रही है, तू भी कर मेरे जैसा कुकर्म। मैं तो कर ही रही हूं, तू भी कर। अच्छा ज्ञान देने वाले समाज में कम है, अच्छी बातें बताने वाले समाज में कम है। तुम्हारा ध्यान भटकाने वाले, तुम्हारा रास्ता भटकाने वाले पग पग पे तुम्हारे संग खड़े हैं। बच के रहना ऐसे लोगों से। वैलेंटाइन डे के दिन अपने माँ बाप की सेवा किया करो और मातृ पितृ दिवस मनाया करो। किसी लड़के को गुलाब देने की जरूरत नहीं है, किसी लड़की को गुलाब देने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद अपनी पत्नी को खूब गुलाब देना, और अभी गुलाब देना है तो अपनी माँ को गुलाब दो, अपने पिता को प्यार करो तो अपनी माँ से, अपने पिता से। इस धरती पर 135 करोड़ लोग मेरे भारत में रहते हैं। इस 135 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग हैं जो आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं। पहले हैं आपके पिता, दूसरी है आपकी, तीसरा कोई नाम हो तो मुझे बता दो। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ कभी भी ना जाना। माँ बाप का जो निर्णय है, कोई लड़का पसंद है आपको, कोई लड़की पसंद है आपको, माँ बाप से बताओ, उन्हें उचित लगेगा तो वो शादी विवाह करा देंगे। समाज की है, जात के हैं, सब अच्छा है तो माँ बाप को करा देना चाहिए, यदि सब योग्य है तो। यदि योग्य नहीं है तो फिर बेटी बेटा को समझाओ कि बेटा ये तुम्हारे लायक नहीं है, तो बच्चों को मान लेना चाहिए अपने से बड़ों की बातें। माँ बाप जो कहेंगे, मैं जो भी कह रहा हूं आपके हित में कह रहा हूं। अब आप माने या ना माने, उसी प्रकार आपके माँ बाप भी जो कहते हैं आपके हित में ही कहते हैं। आप उसे माने या बिल्कुल ना माने, पर होता वो सबके हित में होता है। इसलिए मेरी बार बार विनती है, हाथ जोड़कर अपने चरित्र से खिलवाड़ ना करना, चरित्र से समझौता ना करना। कैरेक्टर जिसे कहते, कैरेक्टर होता ना और चरित्र, उसकी बात कर रहे हैं। आजकल तो महिलाओं को, जिनके पति और बच्चे हैं, उनको भी किसी पुरुष से प्यार हो जाता अपने पति को छोड़ के, ऐसा भी देखने में आया समाज में। कुल मिला के सारांश यही, अर्थ यही निकला मेरी माँ, इस कलयुग में ना आदमी काम वासना से तप रहा है। 24 घंटे उसकी खोपड़ी में काम ही काम सवार है। पति के होने पर भी पत्नियां दूसरों को देखती हैं। हरा भरा परिवार होने पर भी वो अपना चरित्र बिगाड़ रहे हैं। क्या ऐसे लोग नहीं हैं? हमने तो कितना सुना, एक सज्जन के बारे में सुना कि एक महिला का, उसका अच्छा पति था, अच्छा कमाता था, एक बेटा भी था सुंदर सा, पर उस लड़की को, उस महिला को पता नहीं क्या हो गया, क्या बुद्धि मारी गई, एक लड़के को लेके भाग गई। अच्छा खासा घर, पति, बच्चा, सब गृहस्थी जमी जमाई, इज्जतदारी थी, सम्मान सब था, पता नहीं क्या भूत सवार हो जाता। ये विषय वासना, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु बचाए, नहीं ये विषय वासना छोड़ती नहीं है किसी को। भगवान की कृपा हो तो ही आदमी बचता है, नहीं सब पीछे भाग रहे हैं सब विषय वासनाओं के। समाज की ये मानसिकता देख के बड़ा डर लगता है कि आने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्या उनकी बुद्धि होगी। हर व्यक्ति के मन में बस यही उल्टे ख्याल चल रहे हैं। इसलिए हम संसार, कोई बारिश होती है तो बारिश को तो हम देखो रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह समाज संसार में जो हो रहा है उसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन विवेक का, ज्ञान का, भक्ति का छाता लगा के हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपना अपना कर लो बस। आज ये विषय वासना इसलिए ज्यादा फैल रही है क्योंकि आज बड़े बड़े हीरो हीरोइन पिक्चर बना रहे हैं अश्लीलता वाली। आप लोग देखते हैं तो जो चीज देखते हैं वही विकार उत्पन्न होता है। क्यों जी? आंखें जैसा देखेंगी वैसे ही तो बुद्धि को इशारा करेंगी, वैसे ही तो कहेंगी, उसे भी उकसाएंगी। इसलिए आज सबसे ज्यादा कुसंग यदि कोई फैला रहा है तो ये पिक्चर बनाने वाले लोग फैला रहे हैं, उल्टी सीधी पिक्चरें बना रहे हैं। अश्लीलता चित्र, अश्लील भरे चित्र परोस रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के सामने, बेटियों के सामने। हमारी बेटियां भी देखो ना, पहले कितने बढ़िया कपड़ा पहनती थी, आजकल फटे जीन्स पहन के घूमती हैं। ये किसकी देन है? ये सब पिक्चर बनाने वालों की। एक बहन ने मेरे से पूछा, महाराज जी लड़की जीन्स पहन सकती है कि नहीं? हमने कहा जीन्स तो पहन सकती है, पहनना चाहिए, पर फटा जीन्स नहीं पहनना चाहिए भाई। क्यों? सही है। और फिर भाई आपका मन है, आपकी मानसिकता, जो आपका मन है वो आप पहनाओ, हमें क्या, हमारे पैसे थोड़ी खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा नहीं लगता।
हमारी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो आप बता देना, हम उसे नहीं बोलेंगे। कई बार कोई शब्द गलत निकल जाता है, आप बता दिया करो कि महाराज जी आपने ये गलत कहा, हम सुधार करेंगे। जैसे हमारी कमी आप बताया करो तो आपकी कमी हम बताया करेंगे। इससे क्या होगा, आपके बताने से हम में सुधार होगा और हमारे बताने से आप में सुधार हो जाएगा, सब सुधार हो जाएगा। हम में कोई कमी है तो आप बता दीजिए, और आपकी कोई कमी है, भाई आपकी बहन बेटियां कपड़े पहनती हैं फटे पुराने तो अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता देखने फटे फटे कपड़े। अब आपको अच्छा लगे तो फिर हम अपनी अब एक काम करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। सब चीजें सबके ऊपर अच्छी नहीं लगती, एक मर्यादा है, मतलब मर्यादा, मर्यादा सिखाओ।